जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हम सबके जीवन में कुछ अवरोधक ऐसे होते हैं, हमें लगता है कि ये हमारी सहायता करते हैं, किंतु उन वस्तुओं ने हमें रोक कर रखा हुआ है। और जब वो वस्तुएं हट जाती हैं तो हम वो कर जाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। तो ये तत्व हमें समझ आना चाहिए। तो इसको समझने के लिए आइए एक प्रेरक कथा को हम सब श्रवण करते हैं। एक गुरु और शिष्य अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। शाम का समय हो चुका है। शिष्य ने अपने गुरु से निवेदन करा कि महाराज, रात होने को आई है, हम रात को निवास कहां करेंगे, निद्रा कहां करेंगे। गुरु ने कहा कि चलो कोई घर ढूंढते हैं कि जो रात के लिए हमें स्थान प्रदान करे। चलते चलते एक कुटिया सी दिखाई देती है जिसके अंदर एक गरीब व्यक्ति किसान निवास करता है। गुरु और शिष्य वहां पर गए और अंदर जाकर क्या देखती है कि बहुत गरीब है। फटे पुराने कपड़े, फटा पुराना सारा सामान। लेकिन उस व्यक्ति ने आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छी तरह से किया। रात का खाना भी खिलाया, पाँव को अच्छी तरह मालिश इत्यादि की, सोने के लिए पलंग भी दिया। तो गुरु ने उस व्यक्ति से प्रश्न करा कि अरे, तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है? तुम इतना गरीब यहाँ पर निर्धन होकर रहते हो, क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, ईश्वर की कृपा से मेरे बहुत सारे खेत हैं, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि वो बंजर भूमि है, उसके ऊपर खेती नहीं की जा सकती, इसीलिए मैं गांव वालों की बातों को सुनकर उसके ऊपर कोई काम नहीं करता हूं। सुनकर गुरु को आश्चर्य हुआ और गुरु ने कहा, फिर तुम्हारे घर की रोजी रोटी कैसे चलती है भाई? उसने कहा, महाराज, ये एक गाय है, इसका दूध दोता हूं, अपने जीवन का निर्वाह करता हूं और मैं खुश हूं। खैर, इतनी वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद वो व्यक्ति भी सो जाता है और गुरु भी सो गए और शिष्य भी सो गए। आधी रात का समय हुआ, गुरु उठे और गुरु ने शिष्य से निवेदन करा कि अरे शिष्य, चलो अपने आश्रम की तरफ चलते हैं। चलने लगे तो गुरु ने दूसरी आज्ञा दी, भाई शिष्य, इसकी जो गौ माता है उसको भी साथ ले चलो, आश्रम में जाकर दूध से हमारा अच्छा हो जाएगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, एक यही इसकी रोजी रोटी और किसी के घर में ऐसे कोई गौ को उठाकर लेके जाता है? शिष्य थोड़ा अचंभित हुआ, किंतु गुरु की आज्ञा थी। गौ माता की रस्सी पकड़ी, गुरु और शिष्य वहां से चल पड़ते हैं। सुबह उठा जब वो किसान और वो व्यक्ति, वो कहता है कि भाई एक ही मेरा रोजी रोटी का माध्यम था, वो भी कहाँ चले गई। वो रात को संत आए थे, उन्होंने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। खैर, समय व्यतीत होता गया, कुछ बरस बीते। वो जो गुरुदेव थे वो चल बसे। अब उनकी जगह पर वो शिष्य जो था वो गुरु बन चुका हुआ है। लेकिन मन के अंदर वो प्रश्न आज भी है कि गुरुदेव ने ऐसा अनुचित कार्य क्यों किया। और मन में पुनः विचार आता है कि चलो उस गांव में जाकर देखूं उस किसान की हालत क्या है। तो वो शिष्य अपने सभी शिष्यों के साथ उस गांव में गया और वहां पर जाकर क्या देखता है कि वो बंजर जमीन जो है, वो खेत, वो फसलों से लहरा रही है और उस टूटे फूटे घर की जगह पर बहुत बड़ा महल बन चुका हुआ है। शिष्य वहां पर गया, वो व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है। तो शिष्य ने जाकर कहा कि भाई, क्या तुम वही व्यक्ति हो कि जिनके घर मैं और मेरे गुरुदेव आए थे? वो व्यक्ति कहता, मैं वही हूं, लेकिन आप कौन हैं? तो शिष्य ने कहा, भाई मेरे गुरुदेव आए थे, साथ में मैं आया था, लेकिन उस दिन गुरुदेव ने तुम्हारी गौ माता को साथ में लेकर चले गए। तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज,
सुबह का जब समय हुआ तो उस समय में अपनी गऊ को न देखकर बहुत रोया कि अब मेरा गुजारा कैसे होगा, अब मैं क्या खाऊंगा। लेकिन गऊ के न होने से मैंने इस बंजर जमीन में खेती करनी शुरू की और खेती करते करते इसमें फसल निकलनी शुरू हो गई और आज मैं इतना बड़ा श्रीमंत बन गया। ये आपके गुरुदेव की कृपा है। वो शिष्य जब इतनी बात को सुनता है तो गदगद रो उठता है कि मेरे गुरुदेव ने एक छोटी सी क्रिया के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन को ही बदल दिया। तो इस कहानी का सारांश हम क्या ले सकते हैं कि सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम अपने जीवन में बहुत कुछ मान बैठे हैं किंतु वो हमारे जीवन में रुकावटें बनी बैठी हैं, उन्हें छोड़कर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत और दूसरी शिक्षा, जब हमारे गुरुजन कोई हमें आज्ञा दे दें उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके मुख से जो बात निकली है वो शास्त्र हो जाती है। यास तेषाम स्वैर कथा स्ता एव भवंती शास्त्राणि। यदि किसी संत के मुख से कोई हंसते हुए भी बात निकल जाए तो वो भी शास्त्र हो जाती है, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं। इसीलिए संतों के मुख से कोई बात निकले उसका मान करना चाहिए और अपने जीवन में उत्साह से परिपूर्ण होकर कार्य करना चाहिए। ऐसा ये प्रेरक कथा हमें संदेश देती है। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।